मॉर्निंग। मैं श्रीवास्तव सर, कक्षा 12 भूगोल का दूसरा अध्याय विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि का एक वीडियो, जिसमें आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं कि विश्व जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं। इसका वीडियो आपको पहले ही आपके पास पहुंच गया है। इसी में दूसरा चैप्टर है जनसंख्या वृद्धि के बारे में हम आज जानेंगे। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। या एक प्रकार दूसरी परिभाषा इसकी यह है कि किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि में निवासियों की संख्या में हुए परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे सन 2001 में भारत की जनसंख्या, भारत क्या हो गया, एक निश्चित क्षेत्र हो गया और निश्चित अवधि सन 2001 हो गया, और निवासियों की संख्या यानी 102.70 करोड़ आबादी थी। 10 वर्षों में 2011 में यह बढ़ करके 121.02 करोड़ जनसंख्या हो गई। यानी इस निश्चित भारत एक निश्चित क्षेत्र हो गया। इस निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि में 10 वर्ष में जो संख्या में वृद्धि हुई, यही क्या कहलाती है? जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। इसकी दर को हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। इसका जब भी हम दर व्यक्त करते हैं तो प्रतिशत में ही व्यक्त करते हैं। जनसंख्या वृद्धि के प्रकार कितने होते हैं? जनसंख्या वृद्धि के दो प्रकार होते हैं। पहला है धनात्मक वृद्धि और दूसरा है ऋणात्मक वृद्धि। धनात्मक वृद्धि किसे कहते हैं? जब जन्म दर और मृत्यु दर से अधिक हो, अर्थात जो लोग जन्म ले रहे हैं और मरने वाले उनकी संख्या अधिक हो, मरने वाले की संख्या कम हो, तो यह जो है धनात्मक जनसंख्या वृद्धि होती है। और ऋणात्मक वृद्धि, इसमें दो समय अंतराल में जनसंख्या में कमी होना, यानी जनसंख्या में जन्म भी ज्यादा नहीं हो रही है, मृत्यु भी नहीं हो रही है, यानी जनसंख्या में कमी हो रही है। ठीक है, तो यह ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। जैसे धनात्मक जनसंख्या वृद्धि में निवासियों की संख्या में वृद्धि ही जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी, या ऋणात्मक वृद्धि में निवासियों की संख्या में कमी होना ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। जनसंख्या वृद्धि के घटक कितने होते हैं? जनसंख्या वृद्धि के जो भी घटक हैं वो कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन? जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर और तीसरा है प्रवास। जन्म दर किसे कहते हैं? कोई भी पूछ सकता है, आ सकता है कि जन्म दर किसे कहते हैं? 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या, यानी 1000 स्त्रियां जो है उनके द्वारा जो बच्चे जन्म ले रहे हैं और वो बच्चे जीवित हो, उनकी संख्या को जन्म दर कहा जाता है। मृत्यु दर 1000 जनसंख्या में 1000 की आबादी है, उसमें जितने लोग मर रहे हैं उनकी संख्या मृत्यु दर कहलाती है। प्रवास किसे कहते हैं? विभिन्न कारणों से लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान, विभिन्न कारणों से लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। कारण क्या होता है? नौकरी के लिए जा सकते हैं, रोजगार हो गया, या फिर शिक्षा के लिए जा सकते हैं, या फिर बाढ़, भूकंप इत्यादि आ जाता है तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाके बढ़ जाते हैं। यानी कई कारण इसके हो सकते हैं। तो यह जो कारण है, एक विभिन्न कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना प्रवास कहलाता है। अब हम आगे देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक क्या है। आखिर जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? पहला है उसका ऊंची जन्म दर व कम मृत्यु दर, अर्थात कि जन्म अधिक होना और मरने वालों की संख्या में कमी आना, यह जो है जनसंख्या वृद्धि का कारक है। अशिक्षा और रूढ़िवादिता, यानी लोग शिक्षित नहीं है तो इसके कारण से जनसंख्या वृद्धि में होती रहती है।
तीसरा है सामाजिक और धार्मिक अंधविश्वास। सामाजिक और धार्मिक अंधविश्वास ये है कि जैसे आप गांव में सुने होंगे कि यदि एक बच्चा है तो लोग कहते हैं कि नहीं, एक बच्चे को मतलब परिवार नहीं माना जा सकता, एक आध बच्चे और हो जाए, ठीक है। तो उसी तरह से क्या हो गया, वो अंधविश्वास है। अगला है बहुपत्नी प्रथा। बहुपत्नी प्रथा यानी एक पत्नी न रह करके 2-3 पत्नियां रखना, या बहुपत्नी प्रथा, ये भी जो है जनसंख्या वृद्धि। एक स्त्री के द्वारा बच्चे होंगे, 2-3 स्त्रियां रहेंगी तो और बच्चे हो जाएंगे, तो क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि होगी। जीवन स्तर का निम्न होना, लोगों का जीवन स्तर जो है निम्न है, इसके कारण भी जनसंख्या वृद्धि होती है। सरकार की नीति, सरकार इसके लिए कोई कठोर नीति नहीं अपना पा रही है, या जो भी नीति है उसको लोग मानते नहीं है, फॉलो नहीं करते हैं, इसके कारण से भी जनसंख्या वृद्धि होती है। अगला है मनोरंजन के साधन, यानी लोगों को ज्ञान देना या मनोरंजन के जो भी मनोरंजन के साधन है उसके द्वारा भी जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है। जनसंख्या वृद्धि को से समस्याएं क्या क्या उत्पन्न हो सकती है भाई, जनसंख्या इतनी बढ़ रही है उससे क्या क्या समस्या आ सकती है। इससे समस्या आएगी आपका संसाधनों का अभाव, यानी मकान, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, इस प्रकार के कई संसाधन का जो है अभाव आ जाएगा। भूखमरी आ जाएगी, कुपोषण हो जाएगा। अशिक्षा और बेकारी, यानी शिक्षा की भी कमी हो जाएगी, लोग बेकार हो जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। प्राकृतिक विपत्तियों में भी वृद्धि आ जाती है। पर्यावरण प्रदूषण में भी वृद्धि होती है, जैसे जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इन सबों में भी वृद्धि हो जाती है। इस तरह से जनसंख्या द्वारा ये सब समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इनको रोकने, जनसंख्या वृद्धि को रोकने का क्या उपाय है? पहला है जनसंख्या पर नियंत्रण, हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करनी चाहिए। दूसरा है विवाह की आयु में वृद्धि, यानी विवाह जो 18 से 21 वर्ष का है उसकी आयु में भी वृद्धि कर देनी चाहिए। इससे जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण की जा सकता है। शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, एक बच्चे की योजना लागू करना। अभी क्या योजना चल रही है, हम दो हमारे दो, लेकिन उससे भी जनसंख्या अधिक वृद्धि हो रही है। इस नाते से एक बच्चे की योजना लागू करने की योजना होनी चाहिए। अगला है प्रवास। प्रवास किसे कहा जाता है? जैसा कि आपको हमने प्रवास यहाँ बताया, लेकिन इसको विस्तृत रूप से तो आपको समझा दे रहे हैं कि प्रवास किसे कहते हैं। प्रवास जनसंख्या के किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवास कहलाता है। प्रवास कितने होते हैं? प्रवास 2 प्रकार के होते हैं, उत्प्रवास और आप्रवास। उत्प्रवास अर्थात अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, जिसे इसका दूसरा नाम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास भी होता है। आप्रवास, इसको आंतरिक प्रवास या अंतर्राज्यीय प्रवास भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के बारे में आप जान लीजिए, भारत से लगभग 2 करोड़ लोग विश्व के 110 देशों में गए हुए हैं। 2 करोड़ लोग दूसरे देशों में बसे हुए हैं, तो यह कौन सा प्रवास हो गया? उत्प्रवास या अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हो गया। आंतरिक प्रवास में इसको हम 4 प्रकार से बांटते हैं। पहला है नगरीय से ग्रामीण, अर्थात नगरों से लोग गांव में आकर बसते हैं, यह जो है आंतरिक प्रवास कहलाता है। नगरों से नगरों की ओर, यानी किसी एक शहर में है, इस शहर से दूसरे जगह ट्रांसफर हो गया, सरकारी नौकरी कर रहे हैं या फैक्ट्री या रोजगार के कारण दूसरे राज्य में चले गए, तो दूसरे नगर में चले गए, तो यह नगर से नगरी हो गया। ग्रामीण से नगरी, गांव में रह रहे हैं, गांव से शहरों की तरफ जा रहे हैं, शहर में बस गए, तो वह हो गया ग्रामीण से नगरी। ग्रामीण से ग्रामीण यानी एक गांव से दूसरे गांव में जाकर बसना। यह प्रायः शादी वगैरह के बाद होता है, जैसे निवासा आप लोग सुने होंगे कि इस जगह से वहां पे जा करके बस गए, वहां पर की मतलब संपत्तियां इत्यादि पर प्राप्त कर लिए,
तो वहीं रह गए, या फिर इस गांव में कार्य कर रहे थे, यहाँ से दूसरे ग्राम सभा में जाकर के अपना दुकान वगैरह रोजगार कर लिए, तो वहाँ पे वहीं पे बस गए। तो यह हो गया ग्रामीण से ग्रामीण। थैंक्स।